नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, आज तक आपने इंसानों के घर पे चोरी होते सुना था, लेकिन आज भगवान के घर पे चोरी हुई है। और भगवान के घर में चोरी भी हुई तो क्या भगवान जी को ही चोरी कर लिया गया। इस टाइम में हम मौजूद हैं इकबालपुर क्षेत्र भेड़की गांव में, जहां पे आप देख रहे हैं प्राचीन कान्हा जी मंदिर है। और कान्हा जी मंदिर में श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी और मूर्ति जी का जो वजन है वो बताया जा रहा है लगभग 35 से 40 किलो था। दिन दहाड़े चोर जो है उस मूर्ति को चुरा के ले गया। और ये आप मंदिर देख सकते हैं, और जहाँ से मूर्ति चोरी हुई है वो भी हम आपको जगह दिखा रहे हैं। तो ये एक अगर तो सोचना का विषय है कि आज भगवान के घर में चोरी होता सुनी थी हमने कि घंटी चुरा ली गई है या अन्य सामान चुरा ले गए थे, लेकिन अब तो ये भगवान को ही चुरा के ले जा रहे हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं क्योंकि बताया जा रहा है इसी क्षेत्र में 4 या 5 मंदिर ऐसे हैं जहां से चोरी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये प्राचीन कान्हा जी की मूर्ति है और ये आपको देखने में लग रही है विष्णु भगवान की। वास्तविकता यही है कि ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति है, लेकिन ये जो भेड़की गांव है, भेड़की गांव के जो लोग हैं इन्हें कान्हा जी के रूप में पूज रहे हैं। और बताया जाता है ये मूर्ति का इतिहास, जब ये लंढौरा रियासत थी तो लंढौरा रियासत में ये मूर्ति जो है अपने आप ही ज़मीन से निकली। और इस मूर्ति को लंढौरा रियासत के जो राजा थे वो हाथी में डाल के ले जा रहे थे, लेकिन हाथी चल नहीं पाया था, इसीलिए ये यहीं पे विस्थापित हुई और यहीं पे ये प्राचीन मंदिर बना। तो इसी मंदिर की ये विशेषताएं हैं कि जो भी यहाँ पे आता है उसके दुख दर्द दूर होते हैं। लेकिन चोरों ने तो भगवान के ही दुख दर्द दूर कर दिए हैं कि भगवान की ही मूर्ति को चुरा के ले गए, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को चुरा के ले गए। ये आप देख सकते हैं कि मंदिर की बैक साइड है और ये लड्डू गोपाल जी की यहाँ पे मूर्ति रखी हुई थी। और आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि कांच टूटा हुआ है और इस टूटे हुए कांच के अंदर जो है लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल जी का मुकुट तो छोड़ दिया गया है, बांसुरी छोड़ दी गई है और जो उनके खेल खिलौने यहाँ पे मंदिर में रखे हुए थे वो छोड़ दिए गए, लेकिन लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ले गए हैं क्योंकि मूर्ति थी पीतल की। और पीतल भी देखा जाए तो आज की डेट में कम कीमत का नहीं है। शायद इसी वजह से चोर को लालच आया और वो 35 से 40 किलो वजनी मूर्ति को ले गया। यहाँ पे मंदिर के जो महंत हैं उनसे भी जानते हैं हम कि क्या घटना हुई थी। जी, क्या घटना हुई थी, ये कैसे हुई और कब हुई है? कल जैसे ही हम दोपहर को मंदिर बंद करते हैं और शाम को 4 बजे हम खोलते हैं, तो जिस समय जैसे ही हमने मंदिर को खोला और हमने देखा कि मंदिर के शीशे टूटे हुए हैं और देखा तो उस समय ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं थी। तो हमने फिर तुरंत नज़दीकी जो हमारा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर सूचना पहुँचाई, तो वहाँ से आए। उनको हमने अपने मंदिर के कैमरे दिखाए तो कैमरे में एक व्यक्ति चोरी करता हुआ नज़र आया। और जब तहकीकात की पता लगा तो इस व्यक्ति ने केवल एक नहीं, आस-पास के दर्जनों मंदिरों में चोरी की है। 2 दिन पहले ही हमारे पास में इकबालपुर है, इकबालपुर मंदिर में इसने चोरी की। पास में झबेड़ा कस्बा है, उस झबेड़ा कस्बा में चोरी की। लगातार ये जो चोर है जो मंदिरों से चोरी कर रहा है, एक नहीं दर्जनों चोरी। और आसपास के चाहे मंगलौर पुलिस हो, चोर जो होते हैं बहुत सारे चोर मजबूरी में चोरी करते हैं, मजबूर तरीके के लगते हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज में आया है। किस तरीके का ये चोर लग रहा है कि आप देखिए बिल्कुल सूट बूट डाल के चोर आया हुआ है। इसमें आपको लगता है, ऐसे लगता है कोई ऑफिस में काम करने वाला। आप देख सकते हैं इसकी पूरी गतिविधियाँ सारी कैमरे में रिकॉर्ड है और देखने में लगता है कि अच्छे घर का है और सूट बूट डाल के आया है। और भी जितनी चोरी की है सब सीसीटीवी हमने देखी है और पुलिस वालों से दिखाई है। तो आप देख सकते हैं ये महंत जी ने सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और देखने में वाकई चोर ऐसा नहीं लगता कि जैसे मजबूर है। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये गोद में कपड़ा डाल के मूर्ति को ले जाते हुए नजर आ रहा है। किस टाइम की घटना है ये, रात की है या दिन के टाइम? कल सुबह लगभग 11 बजे के आसपास की घटना है। 11 बजकर उसने 24 मिनट में मंदिर में एंटर किया और 10 मिनट में पूरी चोरी वगैरह करके यहाँ से निकल गया। तो आसपास भी तो आबादी है, गांव है, क्या किसी ने देखा नहीं इसको? ऐसे ना मंदिर में जो भी आता है सब हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उसको सामने आकर भी देखते वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता। हम तो ये सोचते हैं कि कोई भगत पूजा करने आया है, लेकिन उसके अंदर का भाव थोड़ा ना पता है हमें किस लिए आ रहा है। कोई भी आता है मंदिर में, पूरा दिन में सैकड़ों लोग आते हैं, दूर दूर के गाँव से आते हैं। अब किस से पूछूंगा कि तो अपने बैग में क्या लेकर जा रहा है। सब पूजा करने ही आते हैं। अगर वो चोरी करते समय भी हम उसको देख ले तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, वो बोल देता मैं पूजा कर रहा हूँ। जी, सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। विनय त्यागी, बेड़े सरवा, पूर्व बेड़े से। विनय जी,
अगर जो बात करें चोरों की तो इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े चोरी करके ले गए हैं, साफ दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? सबसे पहले तो अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप अपने माध्यम से मीडिया की बात को सरकार तक पहुंचाना कार्य करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमें हमारे महंत कृष्णागिरी जी के द्वारा कल पता लगा रात कि यहाँ दिन में हमें लड्डू गोपाल जी की शीशा तोड़कर चोरी हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। अगर हमारे भारत में हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता को तो सुरक्षित रहना कोई उचित नहीं है। और जैसा कि अभी हमारे पत्रकार बंधु अंकित भाई बीडीसी भी हैं, उनके द्वारा मुझे सुबह जानकारी हुई कि एक लड़का मंझौल से पुलिस के द्वारा उठा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अगर हमारी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता तो हमें इसके लिए चाहे एसपी देहात एसपी के पास भी जाना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर हमारे मठ मंदिर सुरक्षित न रहेंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी। तो सुना आपने कि जब मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, और ये वाकई एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि भगवान के घर पे जो श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेके आते हैं और भगवान उनकी मनोकामना को पूरी करता है। लेकिन यहाँ तो चोरी ने भगवान की, अगर तो कह सकते हैं कि मनोकामना को पूरी कर दिया, शायद भगवान ही ना यहाँ पे रहना चाह रहे हों। इसी वजह से चोरों के हौसले इतने बुलंद कि दिन दहाड़े 11 बजे के समय यहाँ से मूर्ति चोरी करके ले गए। अभी विनय जी ने बताया जो कि पूर्व बीटीसी मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम इस मामले को लेकर अगर तो हमें आला अधिकारी तक जाना चाहें पड़ेगा तो हम जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ वर्तमान जो बीडीसी मेंबर हैं अंकित त्यागी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेके जो ये लड्डू गोपाल जी की दिन दहाड़े मूर्ति चोरी हुई है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में ये गांव में मंदिर है और यहाँ के लोग इतने दोपहर में सो रहे थे कि वो जो चोर है अपनी वारदात को अंजाम देते हुए जिस भगवान को हम पूज रहे हैं उसे ही ले उड़ा। उससे हम मनोकामना मांगते हैं, हम प्रशासन से निवेदन करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि हमारे भगवान हमें वापस चाहिए। किसी भी हालत में हम अपने भगवान को उस दरिंदे के हाथ नहीं रहने देंगे। क्योंकि मैं दरिंदा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भगवान को मंदिर में, भगवान कहाँ रहेगा, भगवान मंदिर में रहेगा, और जब वो भगवान को मंदिर में नहीं रहने दे सकता तो ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन देगा। प्रशासन नहीं देगा तो मेरे समस्त ग्रामवासी उसको सजा देने का काम करेंगे। अभी लेकिन दर्जनों मंदिर बताया जा रहा है, इसी क्षेत्र के आसपास के दर्जनों मंदिरों में से मूर्ति चोरी हुई है, तो अभी तक उनका खुलासा नहीं हो पाया, तो इसका खुलासा कैसे हो जाएगा? ये बेड़े की सदाबाद का मंदिर है। वो उस गांव के लोग कितने जागरूक हैं जहां उसने चोरी करी है। यहाँ के लोग, प्रत्येक लोग जागरूक है। अगर चोरी हुई है तो खुलासा भी होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक गांव का नागरिक रात से सोया नहीं है। क्यों नहीं सोया? क्योंकि उस भगवान से आस्था जुड़ी हुई है। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, हम उनका दूध से अभिषेक करते हैं जन्माष्टमी पर, और वही मूर्ति होगी जिसका हम दूधाभिषेक करेंगे। क्योंकि जन्म होगा जन्माष्टमी पर तो उसका दूधाभिषेक हम करेंगे। वो मूर्ति उस चोर के घर या जहाँ भी उसने रख रखी है वो नहीं रख पाएगा। तो अंकित त्यागी जी ने साफ कर दिया कि जो मूर्ति चोरी होके गई है यहाँ से वही मूर्ति यहाँ पे आएगी और उसका दूध अभिषेक करेंगे। अगर जो बात करी जाए मूर्ति की तो मूर्ति खाली भगवान की मूर्ति नहीं है, हजारों लोगों की आस्था है, और हजारों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया इस चोर ने। तो इस चोर को जल्द से जल्द पकड़े जाने की गुहार लगाई इन गाँव वालों ने, बीडीसी मेंबरों ने और यहाँ के महंतों ने। तो इसी के साथ बने रहे, दृष्टि दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।